श्री कृष्ण जी के प्रसंग में होगा। बोलो इसमें कुछ तो बताएं। तो यहां बताया कि राजा दशरथ जी हुए कि राजा मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तप किया। तीनों देवता आए, 6 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष शंकर जी वरदान के लिए कहा। उनने कोई वरदान नहीं मांगा, आकाशवाणी से मांग मांग वर भगवान स्वयं को मांगा और भगवान ने कहा प्रतीक्षा कीजिए, मैं मेरे जैसे तो बना नहीं सकता, मैं स्वयं आ जाऊंगा आपके यहाँ। तो वही राजा मनु और शत्रुपा जो है आज राजा दशरथ जी के और कौशल्या जी के रूप में अयोध्या में आए। और राजा दशरथ जी उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जी। अब देखिए चौथा पन आ गया राजा दशरथ जी के यहाँ, संतान नहीं है, बड़ी चिंता हुई, गिलानी होने लगी। एक बार क्या हुआ, क्या कि सार तत्व कथा में से कथा निकलती है। राजा दशरथ जी देवराज इंद्र की देवताओं की भी युद्ध में सहायता करते थे। एक बार स्वर्ग में जब दशरथ जी गए तो स्वर्ग के सिंहासन से देवराज इंद्र भी उठ जाते थे, राजा दशरथ जी को स्थान देते थे। वहां से जब राजा दशरथ जी चलने लगे तो देवताओं ने वहां जल छिड़कवाया, गंगा जल आदि। तो दशरथ जी ने देखा कि जल क्यों छिड़कवाया जा रहा, पूछा भी। बोले जिनके यहाँ संतान नहीं होती उनका दोष लगता है, इसलिए स्थान पर जल छिड़कवाया जाता है। तो बड़ी गिलानी हुई मन में। अपने विमान से चले आ रहे थे, योग से शनि का प्रभाव था, 7.5 शनि, और दशरथ जी का मन भ्रमित था। आते आते विमान में घटना हुई, विमान पलट गया 7.5 के प्रभाव से। तो जटायु जी ने देखा कि कोई राजा है, विमान पलट गया, नीचे गिर रहा। जटायु जी दौड़कर गए और अपने पंख के ऊपर दशरथ जी को संभाल लिया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, अयोध्या जी जटायु लेकर आए। जटायु जी को लेकर बोले हम आपसे अति प्रसन्न हैं, आप क्या चाहते हैं बताएं, हम आपको सब कुछ समर्पित करने को तैयार हैं। बोले मैं तो पक्षी हूं, मुझे ये सब वैभव की जरूरत नहीं है। नहीं बोले प्रसन्न है हम, आप तो वरदान मांगे। बोले आप देना ही चाहते हैं तो आपका पुत्र मुझे जो गति, सुनो भैया, जो गति आपको नहीं मिले वो गति मुझे आपके पुत्र से मिले। जटायु जी ने राजा दशरथ जी से यहां वरदान मांगा कि आप देना ही चाहते हैं तो जो गति आपके ज्येष्ठ पुत्र से आपको ना मिले वो मुझे मिले। तो दशरथ जी खुशी हुई, प्रसन्नता। बोले मेरे यहाँ तो पुत्र ही नहीं है। कहा मेरे यहाँ तो पुत्र नहीं। बोले वो तो आप वरदान दीजिए, आप क्या होगा। बोले ठीक है, दे दिया वरदान। आज वो गिलानी भी हुई मन में, तो गुरुदेव के पास जाकर निवेदन किया क्या कि एक बार भूपति मन माही और भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। और गुरु ग्रह गयाऊं तुरत मही पाला और चरण लागी करो विनय विशाला। गुरु ग्रह गयाऊं तुरत मही पाला चरण लागी। इस तरह से निवेदन किया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि धरऊं धीर हो यही सुतचारी। दशरथ जी निवेदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, और गुरुदेव हंस रहे हैं। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव
मैं एक पुत्र के लिए बिलक रहा हूं, रो रहा हूं और आप हंस रहे हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि अरे आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, हम आपके यहाँ चार चार पुत्र देख रहे हैं, साक्षात नारायण आपके यहाँ चार रूपों में दर्शन देने आ रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि धरहूं धीर होई है ही सुत चारी, और त्रिभुवन बेदते भगत बहारी। और इस तरह से कहा गुरुदेव ने कि पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। अग्निदेव ने खीर गुरुदेव को प्रदान की। गुरुदेव ने राजा दशरथ जी को दी। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। और कैकई कान अब सो दयऊं, रही सो उभय भाग पुनि भयऊं। कौशल्या कैकई हाथ धरी, दीन सुमित्री मन प्रसन्न करी। इस तरह से अर्धभाग कौशल्या को दिया और अर्धभाग से दो दो हिस्से दोनों रानियों को दिए। भगवान का जन्म का समय आया क्या कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।